बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को पहले ओडीआई में शर्मनाक शिकस्त हो गई है। खराब कप्तानी, नाकाम बैटिंग लाइनअप और फ्लॉप बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान बांग्लादेश का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाया। बांग्लादेश ने 35 ओवरों पहले 8 विकेटों से पहला ओडीआई मैच जीत लिया। वन साइडेड सेकेंड इनिंग्स में 5 ओवरों में ही फैसला हो गया था, सबके सामने आ गया था कि ये पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता। बैटिंग लाइनअप पे तो आएंगे, हम उस पे भी बात करेंगे किस तरह पाकिस्तान की बैटिंग आज फ्लॉप हुई है। सबसे पहले हम कप्तानी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जब बॉलिंग के लिए आया, शाहीन शाह अफरीदी साहब ने पहला ओवर करवाया, डाउन द लेग साइड वाइड करवाते रहे। वो तो चलो ठीक है, वो बॉलर ही इस कैलिबर का है। लेकिन जब कैप्टनसी की बारी आई तो आपने फहीम अशरफ को दूसरा ओवर दे दिया। नई बॉल से आपने फहीम अशरफ साहब को क्यों दे दिया जब आपके पास वसीम जूनियर खेर है, जब आपके पास प्रॉपर एक बॉलर है, तो आपने उसको नई बॉल से ओवर क्यों नहीं दिया? आपने फहीम अशरफ को ओवर दे दिया। ये फैसले कौन करता है? ये माइक हैसन फैसले कर रहा है या शाहीन शाह अफरीदी फैसले कर रहा है या कोई और फैसले कर रहा है? ये कौन फैसला कर रहा है कि हमने दूसरा ओवर फहीम अशरफ को देना है, जबकि आपने एक जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाया हुआ है? उसको क्या फील्डिंग करने के लिए खिलाया हुआ है आपने? उसको नई बॉल से आप बॉल देते। उसको इसलिए खिलाया हुआ था कि वो दरमियान में आके एक दो ओवर करवाएगा और वो ओवर उसके बुरे जाएंगे, विकेट लेस जाएंगे। नेक्स्ट मैच में इनको बहाना मिल जाएगा हारिस रऊफ को टीम में डालने का। ये इनकी पॉलिटिक्स जब तक हमारी टीम के अंदर है तब तक पाकिस्तान टीम का कुछ नहीं हो सकता। बैटिंग के अंदर भी हमने देखा, आज पाकिस्तान ने शमाइल हुसैन को डेब्यू करवाया, माज सदाकत को डेब्यू करवाया, नए नए 30 मार खान पाकिस्तान ने खिलाए, वो भी कुछ नहीं कर सके। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पेस के खिलाफ आज फ्लॉप हुई है। पहले तो स्पिन के अगेंस्ट फ्लॉप होती आ रही थी, आज ये पेस के अगेंस्ट भी फ्लॉप हो गई है। ना इनसे स्पिनर्स खेले जाते हैं, ना इनसे फास्ट बॉलर्स खेले जाते हैं। ये खिलाड़ी हैं या एक लाशें हैं? इनको तो ग्राउंड में भेजने के बजाय इन्हें दफनाना चाहिए। ये किस किस्म के खिलाड़ी हैं? इन्होंने कहाँ पे प्रैक्टिस की है, कहाँ पे ये खेलते रहे हैं सारी जिंदगी? मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये क्या गली के बच्चों से खेलते रहे हैं जो इनसे ये आज 140 वाला पेस वाला आया राना, इनसे वो नहीं खेला गया? तो ये क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं तो इन्हें 140 पेस नहीं खेलना आया। इसके अगेंस्ट भी वो पहले पैड पे बॉल लग रही है और बल्ला बाद में आ रहा है। यानी कि इनकी इस तरह की पेस के अगेंस्ट प्रैक्टिस ही नहीं है। ऐसे लग रहा था कि जैसे इन्होंने पहली मर्तबा इस तरह का पेस खेला है। स्कोर कार्ड के ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पे सदके जाऊं, वारे जाऊं। शाहीन शाह अफरीदी साहब से ये पूछा गया कि आप टॉस जीतते तो क्या करते? शाहीन शाह साहब ने भी कहा कि हम खुश हैं, हम बैटिंग करना चाहते थे, हमें बैटिंग मिल गई है। बैटिंग क्या मिली इन्हें? 40 पे 1 आउट, 43 पे 2, उसके बाद लाइन लग गई। तू चल मैं आया वाली कहानी इस मैच में भी दोहराई। पाकिस्तान ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। जो बड़े बूढ़े पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो रिवायत छोड़ के गए हैं, नए टैलेंट ने भी उस रिवायत को बरकरार रखा, उसको छोड़ा नहीं। पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा ने 38 गेंदों में 27 बनाए, माज सदाकत 28 में 18, शुमाइल हुसैन 7 में 4, मोहम्मद रिजवान साहब कमबैक किया आज 20 में 10, सुलेमान आगा, कितनी केयरलेस बैटिंग सुलेमान आगा की जानिब से। शॉर्ट पिच डिलीवरी यार, 140 की स्पीड आपसे नहीं खेली जा रही, आप T20 के कैप्टन हो। 140 की स्पीड और डाउन द लेग साइड आपने कैच दे दिया। वहां पे फील्डर मौजूद है, क्या वो छुपा हुआ था फील्डर? क्या वो कोई मिस्टर इंडिया था जो नजर नहीं आ रहा था? कैसा फील्डर था? उसको सीधा हाथों में कैच दे दिया। तो ये समझ नहीं आ रही कि कहाँ इनका माइंड होता है, किस किस्म की बैटिंग कर रहे होते हैं। केयरलेस बैटिंग। हुसैन तलत 13 में 4, 6 में 0, अब्दुल समद, इसके अलावा फहीम अशरफ 47 में 37। अब आप यहाँ पे देखें, माइक हैसन साहब की कोचिंग और शाहीन शाह अफरीदी साहब की कप्तानी, हुसैन तलत भी है, फहीम अशरफ भी है। आप वही गलतियां फिर से दोहरा रहे हो, दो दो तीन तीन ऑलराउंडर आप टीम में खिला रहे हो। T20 वर्ल्ड कप में भी हमें इसी चीज का खुमियाजा भुगतना पड़ा था। शादाब भी था, नवाज भी था और ये फहीम अशरफ भी था। तीन तीन ऑलराउंडर आपने वहां भी खिलाए, लेकिन फाइनल में आके आपने थोड़ा सा सबक सीखा था। जो श्रीलंका के अगेंस्ट मैच हुआ था उसमें आपने फहीम को ड्रॉप कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पे फिर आप वही गलती दोहरा रहे हो, दो ऑलराउंडर्स फिर खिला रहे हो। यार आप बॉलर को कम कर देते हो इसी चक्कर में, बैटिंग भी खराब कर देते हो, दो दो तीन तीन ऑलराउंडर्स खिला देते हो। या तो आप हुसैन तलत को खिलाओ या फहीम अशरफ को खिलाओ। एक खिलाड़ी इनमें से बनता था, हुसैन तलत बनता था या फहीम अशरफ।
इनमें से एक को आपने बेंच पे बिठाना था। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी 4 गेंदों में 4 रन, वसीम जूनियर 3 में 0, अबरार 10 में 0। पाकिस्तान की टीम 114 रन पे ऑल आउट हो गई इस तरह। और पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट किए नहीद राना ने। इनकी स्पीड थी 140-45। अब पाकिस्तान के बालर्स के नजदीक तो ये स्पीड होती ही नहीं है। वो तो समझते हैं कि 140 स्पीड दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन आज नहीद राना ने बताया कि 140 प्लस की स्पीड भी हो सकती है। और 140 की स्पीड के साथ साथ उसकी एक्यूरेसी, उसकी स्विंग, वो सोने पे सुहागा थी। उसने जिस तरह की बॉलिंग करवाई है, 5 विकेटें नहीद राना डिजर्व करता था। और इस किस्म के रेलू कट्टे बैट्समैन, मैं तो कह रहा हूँ 5 भी कम लिए हैं, ज्यादा ले सकता था, थोड़ी सी एफर्ट और करता तो इसके ये स्टैट्स और अच्छे हो सकते थे। बाकी जब पाकिस्तान बॉलिंग के लिए आया तो आपके शाहीन शाह अफरीदी ने पहला ओवर करवाया। ना ही स्पीड है, ना ही एक्यूरेसी है, ना ही कोई स्विंग है। डाउन द लेग साइड बाले करवाए जा रहे हैं, वाइडे और चौके खाए जा रहे हैं। इस किस्म की बॉलिंग है और प्रीमियम फास्ट बॉलर खुद को कहा जाता है। इसके अलावा फहीम अशरफ साहब को दूसरा ओवर दिया गया। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने 2 ओवरों में 19 रन खाए। ये कोई T20 गेम नहीं है, ये ओडीआई क्रिकेट चल रही है। 2 ओवरों में 19 रन खा लिए इन्होंने। वसीम जूनियर 3 में 24, अबरार अहमद 3 में 25, सलमान आगा 2 में 12। ये T20 का स्टैट नहीं मैं आपको दिखा रहा, ये ओडीआई का स्टैट है। इसी पिच पे पाकिस्तान ने भी बैटिंग की है, इसी पिच पे बांग्लादेश ने भी बैटिंग की है। पिच कोई चेंज नहीं हुई है। इंडिया के ऊपर तो ये इल्जामात लग जाते हैं ना कि भाई इंडिया ने इनिंग्स ब्रेक में पिच चेंज कर दी या कोई बॉल चेंज कर दी। यहाँ क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आपसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है? यहाँ उन्होंने क्या पिच चेंज कर दी? यहाँ क्या उन्होंने बॉल चेंज कर दी? आपकी टीम ही इस काबिल नहीं है। एक तो सिलेक्शन के अंदर गड़बड़ की जाती है, सिलेक्शन के बाद टीम 11 बनाने में ऐसे ऐसे कारतूस बीच में डाल दिए जाते हैं जो क्लियर नजर आता है कि यार इनकी तो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। प्लेइंग 11 आपकी बन जाए, उसके बाद आपकी जो ग्राउंड के अंदर डिसीजंस होते हैं वो फिर मैयत के ऊपर मिट्टी डालने के बराबर हो जाते हैं। एक तो मारती है सिलेक्शन कमेटी, ऊपर से उसका पोस्टमार्टम जो हमारी टीम मैनेजमेंट करती है उसको दफना देती है हमारे कैप्टन साहब की कैप्टनसी। किस किस्म की बेकार कैप्टनसी, घटिया कैप्टनसी। बैटिंग तो जैसी तैसी हुई, नए बैट्समैन थे। घटिया कैप्टनसी ने पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर तिलक लगा दिया। वो ऐसे जैसे शाहीन शाह अफरीदी समझ रहे थे कि बहुत अच्छी बैटिंग हो रही है, उन्होंने नजर का टीका लगा दिया कि कहीं इस टीम को नजर न लग जाए। बढ़िया कैप्टनसी की है शाहीन शाह अफरीदी ने, उनकी तारीफ बनती है। उनको अब 100 साल के लिए कप्तान अनाउंस कर देना चाहिए। बड़ी जल्दी उन्होंने कहा यार बांग्लादेश में आज अफ्तारी करनी है, हमने बड़ी जल्दी से इनको हम चेज करवा देते हैं ताकि हम टाइम से जाके अफ्तारी तो कर सकें। रोजा रखा है या नहीं रखा, अफ्तारी तो करेंगे। सो पाकिस्तान की ये घटिया परफॉर्मेंस, और पाकिस्तान अपनी क्रिकेट के लोएस्ट पे चल रहा है और इससे लोएस्ट क्या जाएगा। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।